नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी में लगभग 34 लाख फॉर्म गिर चुका है और एक सीट पर लगभग 50 लड़कों का कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। इसी मुद्दा पर बात करने के लिए हम आए हैं आज गुरु रहमान सर के पास। सर का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सीट पर लगभग 50 लड़का फाइट करेगा, कुल मिलाकर 34 लाख फॉर्म गिरा है। सर, कैसे बिहार एसएससी में लड़के थे? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि 2014 के बाद ये एक बहुत लंबा वक्फा हो गया कि जब ये वैकेंसी आई है। 2014 में तो एकदम ऐसा हो गया था कि भिंडी आलू जैसा क्वेश्चन बिकने लगा था, इसलिए कैंसिल हुआ था। तब परीक्षा हुआ, अभी लड़के हाल ज्वाइन किया। बीएसएससी का चाहे इंटर स्तरीय हो या आपको ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा, इसमें हर बच्चों की एक इच्छा होती है कि हम इस जॉब में जाए, हमारा जॉब सुरक्षित हो जाए। क्योंकि 12,999 सीट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबका तो होगा नहीं। 34 लाख एप्लीकेंट है और 12,999 ही पद है। तो एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अभी डेट भी नहीं निकला है। तो मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी 9-10 का आप जल्दी पढ़ डालिए, जल्दी पढ़ डालिए। और जल्दी पढ़ने के बाद लुसेंट हो या क्राउन हो या केबीसी नैनो हो, तीनों में से कोई एक को उठा के एकदम रगड़ के पढ़िए, कोई एक उठा के। और स्पीडी का करंट अफेयर्स, गिरह बांध के उसको पढ़े। कब यानी 1 साल अब तो पढ़ते रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें जीएस पोर्शन है और सौर मंडल और जीएस पोर्शन है, और उसके बाद आपको रीजनिंग है और मैथ है। तो जीएस लगभग लड़कों का लगभग ठीक ठाक रहता है, रीजनिंग भी लगभग ठीक ठाक रहता है, मैथ में लड़के फंसते हैं। तो ऐसे लड़के फंसते हैं जो केवल गाइड के भरोसे रहते हैं। तो मैं लड़कों से स्पष्ट रूप से कहूंगा कि आप जो किताब पढ़ रहे हो उस पर लाइन लगाओ, लाइन लगा के उसको अलग से कॉपी पर उतारते जाओ, फर्स्ट पढ़ लिए, अब उतारते जाओ। बड़ा से छोटा होते छोटा तक आना है, और लास्ट में कंक्रीट चीज आपके पास होना चाहिए। सपोज ये मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया, आपको 2 पेज में पढ़ा दिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन बैंक उठाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाए, और उसमें से पूरा सिंधु घाटी सभ्यता देखे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, और जो छूट गया उसको जोड़ ले। उसी तरह हर टॉपिक में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब में एक बात याद रखेंगे, पोथा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। एकदम स्मार्ट स्टडी करनी होगी। स्मार्ट स्टडी में एससीईआरटी और एनसीईआरटी कम से कम पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आरएस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग अच्छा है, बाकी मैं उनसे कोई संबंध नहीं, मेरा नहीं, मैंने जानता भी उनको नहीं। आरएस अग्रवाल का मैथ और रीजनिंग ये लोग बना भी चुके होंगे, और जो नहीं बनाए वो बनाए। और बनाने के बाद एक दिन काम करें कि डेली, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, डेली आप चुपचाप मैथ का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, आप उसको अलग से बनाइए, फुल लेंथ सेट से अलग से बनाइए। उसको अलग से बनाना है, अलग से बनाइए, पूरे विश्लेषण के साथ देखिए कि ये गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको बना लीजिए। और सप्ताह में अभी फिलहाल 3 दिन फुल लेंथ टेस्ट दें। सप्ताह में 3 दिन फुल लेंथ टेस्ट दें। और टेस्ट देने के बाद देखें कि कौन पोर्शन इनका बहुत अच्छा है, कौन पोर्शन में फंस रहे हैं, कौन पोर्शन में एकदम नहीं जानते हैं। तो जो एकदम नहीं जानते हैं, जो जिसमें फंस रहे हैं, उसको क्लियर कर ले, और जो एकदम नहीं जानते उसको पढ़े। करंट अफेयर्स पर गिद्ध दृष्टि डाले, और लुसेंट पढ़ेंगे या क्राउन पढ़ेंगे या केबीसी नैनो पढ़ेंगे, उसमें से विविध पर विविधम गिद्ध दृष्टि से नजर डाले। और मैं अभी तो इतना ही कहूंगा। और सर, ऐसा जैसे पिछले एग्जाम हुआ बिहार टीचर का या बिहार दरोगा का, जो भी हो रहा है, ज्यादा दिन टाइम नहीं बच रहा है। इसमें भी लगता है कि ज्यादा दिन समय नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत जल्दी इसका भी एग्जाम का घोषणा कर दिया जाएगा। कभी भी होगा तो जनवरी के बाद ही होगा ना, जनवरी के बाद ही होगा। 1 महीना में एससीईआरटी तो कम से कम पढ़ा ही जा सकता है ना। उस बार लुसेंट तो इतना दिन से पढ़िए रहे ना कि अब डेट निकलेगा तब पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों के लिए इतना तो नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत कम समय, बहुत टाइम है सोचेगा तब तो हो भी नहीं करेगा। 34 लाख लड़का है और 1299 सीट, एक सीट पर 50 लड़का, एक सीट पर 50 लड़का से मतलब नहीं है।
मतलब टोटल 12,999, 12,999 उसमें तरह तरह का रिजर्वेशन। हाँ। और वैसी परिस्थिति में अगर जो थोड़ा सा भी गया तो हम लोग के साहब क्षेत्र में कहावत है कि लटकले तो गए बेटा, हाँ। वही वाली बात होगी और वो कवर जाएंगे, सपना टूट जाएगा। आज पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, रगड़ के पढ़े, प्रैक्टिस अच्छा से करें। और सर ग्रुपिंग करें या ना करें? ग्रुपिंग 2 से 3 बच्चों का, तो मैं ग्रुपिंग का हमेशा पक्षधर रहा हूँ। 2 से 3 बच्चों 2 से 3 बच्चे का ग्रुप होता है, उसके बाद जैसे ग्रुप बनता है बढ़ता है वो सभा में परिवर्तित हो जाती है। पर डे सर कितना सेट लगाएं तो टाइमिंग के साथ में? अभी पर डे 1 सेट तो अभी माने डेली टाइमिंग के साथ, और 50 क्वेश्चन मैथ का और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का उसका एक्स्ट्रा करे, उसको एक्स्ट्रा करे, क्योंकि वही उसका पॉजिटिव है, रिजल्ट बन जाएगा। तो सर और आप विद्यार्थियों को क्या देना? विद्यार्थियों को ये कहेंगे, देखो बहुत अच्छी मौका है बाबू, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखना। क्योंकि ये लगभग 10 साल के बाद आ रहा है। 10 साल के बाद आ रहा है, नहीं इसमें बहुत तरह तरह का भी बहुत कुछ हुआ था। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। इसके लिए अगर चाहते हो तो अपने आप को भिड़ा दो, लगा दो, क्योंकि आप सफल हो जाइएगा। क्योंकि फिर ये लाइफ में देखने को एक आदमी को मिलेगा ना मिलेगा। हाँ, दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखने को, ये भी बहुत बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए लग जाइए, भिड़ जाइए, और जब तक परीक्षा हो नहीं जाता तब तक साथ ठीक से मत दीजिए। तो आपने सुना कि बिहार एसएससी में आपको कैसे तैयारी करना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे स्पार्कल न्यूज। धन्यवाद।